नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पाठशाला पॉइंट पर। आज हम पढ़ने वाले 10 जुलाई के करंट अफेयर, जिनमें मैं आपको आज 11 ऐसे करंट अफेयर बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, पक्का से आएंगे। उनको आप कर लीजिए याद। अगर आपने हमारी चैनल अभी तक पाठशाला पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में बनाया जाएगा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। जो मेन मुद्दा है समुद्री मध्यस्थता केंद्र, याद रखना है, वो बनाया जाएगा दोस्तों गांधीनगर शहर में। वो बनाया जाएगा गांधीनगर शहर में। गांधीनगर शहर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया जाएगा। भारत सरकार ने किस उद्योग के लिए 25 सदस्य विकास परिषद की स्थापना की। तो दोस्तों उसका उद्योग का नाम है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग। भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्य विकास परिषद की स्थापना की है। भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम सुरंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है। दोस्तों उस शहर का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम सुरंग स्टेशन स्थापित किया गया है। दोस्तों नाम है शहर का बेंगलुरु। बेंगलुरु बेंगलोर। आपको ये ध्यान रखना है नाम, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन किस कंपनी ने लॉन्च किया। जो न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म जिसका नाम हमें कहा गया बुलेटिन, अब हमसे पूछा गया किस कंपनी ने लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों हमारा आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने इस बुलेटिन को लॉन्च किया है। न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन किस कंपनी ने लॉन्च किया गया है, फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है ये बुलेटिन प्लेटफॉर्म। द लाइट ऑफ एशिया जो बुक है, द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों उनका नाम है जयराम रमेश। जयराम रमेश। जयराम रमेश द लाइट ऑफ एशिया के लेखक हैं। किस सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है। केरल सरकार ने, केरल राज्य की सरकार ने अपना खुद का ओटीटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। ओटीटी की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप ओटी की फुल फॉर्म है, और केरल सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है। अभी बना नहीं, केवल प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में किस आईएनएस जहाज ने इतावली नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो दोस्तों उस आईएनएस जहाज का नाम है आईएनएस तबर, जिन्होंने अभ्यास के अंदर भाग लिया है, नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। उस आईएनएस जहाज का नाम है आईएनएस तबर। आईएनएस तबर याद रखना है आपको। ये नेवी से संबंधित है और पक्का से पक्का पेपर में पूछा जाएगा। अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया है। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात राज्य में अमेज़न ने अपना डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। गुजरात राज्य में डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना। डिजिटल केंद्र किसने, अमेज़न ने गुजरात राज्य में किया है। गुजरात के किस शहर में किया है, सूरत शहर में। सूरत शहर में अमेज़न ने अपना डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। सूरत शहर में किस कंपनी ने किया है, अमेज़न ने गुजरात के सूरत शहर में किया है। अब आपको कुछ और बातें पता होने चाहिए। अमेज़न के सीईओ कौन है, एंड्रयू आर जेसी। एंड्रयू आर जेसी। और अमेज़न की स्थापना कब की गई थी, 5 जुलाई 1994। 5 जुलाई 1994 को अमेज़न की स्थापना की गई थी, और अमेज़न के सीईओ का नाम है एंड्रयू आर जेसी। एंड्रयू आर जेसी। रक्षा मंत्रालय ने किस प्रणाली को लागू किया है। तो दोस्तों उस प्रणाली का नाम है स्पर्श। स्पर्श उस प्रणाली का नाम है जिन्हें रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया गया है। किस विभाग को लाया गया वित्त मंत्रालय के अधीन। तो दोस्तों उस विभाग का नाम है सार्वजनिक उद्यम विभाग। सार्वजनिक उद्यम विभाग जिसे वित्त मंत्रालय के अंडर में लाया गया, के अधीन में लाया गया। अधीन का मतलब होता है अंडर, यानी अब उनके अंडर में चलेगा उनका हिसाब किताब। उस विभाग का नाम है सार्वजनिक उद्यम विभाग। सार्वजनिक उद्यम विभाग ऑप्शन नंबर ए। और भी 5 विभाग हैं जिनको शामिल किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग को छोड़ के अन्य 5 विभाग हैं जिनको भी शामिल किया गया। किसके अंडर में, वित्त मंत्रालय के अंडर में। तो दोस्तों पहले विभाग का नाम आर्थिक मामलों के विभाग, दूसरा व्यय विभाग, तीसरा राजस्व विभाग, चौथा
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग और 5 है वित्तीय सेवा विभाग। अब आपको बताने जाने वाले हैं हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री का नाम क्या है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ही एक ही व्यक्ति, ध्यान रखना, लेकिन इनके पद दो हैं, ये वित्त मंत्री भी है और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है दोस्तों निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन उन मंत्री का नाम है जो कि वित्त मंत्री भी है और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत, दोस्तों ये रेट नहीं है, यह है रेत, रेत को इंग्लिश में बोलते हैं हम सोइल। तो किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया? तो दोस्तों उस देश का नाम है डेनमार्क, जिन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया, जो कि आप देख सकते हैं इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और इनके अंदर ये कारीगरी भी की गई है। दोस्तों इसके अंदर कितना वजन रेत का इस्तेमाल किया गया है? तो 4860 टन का रेत का इस्तेमाल किया गया है, जो कि महल के अंदर जितना भी सामान लगाया गया है उसका 10% है, 10% है, यानी 10% मिट्टी, जिसका वजन है 4800 टन रेत। अब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए अब तक टोटल। किस शहर में बनाया जाएगा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र? दोस्तों उस शहर का नाम है गांधीनगर। उस शहर का नाम है गांधीनगर, जहाँ पर भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया जाएगा, उस शहर का नाम है गांधीनगर। भारत सरकार ने किस उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? दोस्तों उस उद्योग का नाम है सीमेंट उद्योग। भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों उस शहर का नाम है बेंगलुरु, जहां पर मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम सुरंग स्टेशन स्थापित किया गया, जो कि भारत का पहला है। ये ध्यान रखना, ये पेपर आपके करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेंगलुरु नाम है उस शहर का जहाँ पर स्थापित किया गया है। न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म जिनका नाम है बुलेटिन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है फेसबुक। आप चलाते होंगे, फेसबुक ने बुलेटिन न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। द लाइट ऑफ इंडिया जो कि एक बुक का नाम है, के लेखक कौन है? उनका नाम है जयराम रमेश। जयराम रमेश ने द लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी है। किस सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो उस राज्य सरकार का नाम है केरल। केरल की जो राज्य सरकार है उन्होंने अपना OTT बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। हाल ही में किस INS जहाज ने नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो दोस्तों उसका नाम है INS तबर, जिन्होंने नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है हाल फिलहाल में ध्यान रखना है, उसका नाम है INS तबर। अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया है? दोस्तों उस राज्य का नाम है गुजरात, जहां पर अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। गुजरात के किस शहर में? सूरत शहर में। अमेज़न के CEO का नाम है एंड्रयू RJC। अमेज़न की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994। रक्षा मंत्रालय ने किस प्रणाली को लागू किया है? तो दोस्तों उस प्रणाली का नाम है स्पर्श। ये एक प्रणाली है और इसको गवर्नमेंट ने लागू किया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। किस विभाग को लाया गया वित्त मंत्रालय के अधीन? तो दोस्तों उस विभाग का नाम है सार्वजनिक उद्यम विभाग। सार्वजनिक उद्यम विभाग। अब जो अन्य 5 विभाग भी जिनको शामिल किया गया, जिनमें पहला है आर्थिक मामलों के विभाग, दूसरा व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संबंधित प्रबंध विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। और वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री का नाम क्या है दोस्तों? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो कि वित्त मंत्री भी और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा, एक बार साफ कर देते हैं, यस,
तो किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है? रेत महल। तो दोस्तों उस देश का नाम है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है, जिनके अंदर 4800 टन रेत का उपयोग किया गया है, जो कि 10% हिस्सा है उस महल में उपयोग किए गए सामग्री का। तो दोस्तों उसके बाद है डेनमार्क की राजधानी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।